जय भीम साथियों। जय भीम। हमारा नाम विमल किशोर सबरा है, मैं जनपद रायबरेली से हूँ और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ के लाल सिंह गोविंदवाल जी हैं। जय भीम साथियों। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि भारत का अन्नदाता जी जो आज रोडों पे है, पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है, प्लास्टिक की गोलियां बरसा रही है, लाठी चला रही है, जी ये एमएसपी क्या है और ये कब से इसका सिफारिशें चल रही हैं, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें जी जी और बिल्कुल। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। धन्यवाद विमल किशोर सबरा जी, साधुवाद आपका। जैसा कि अभी विमल किशोर सबरा जी ने कहा है, हम लोग रायबरेली में हैं, तो चूंकि पूरे देश में एक माहौल बन गया है और तमाम समाचार पत्र, तमाम टीवी चैनल, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन की खबरें पूरे देश में जन जन तक पहुंच रही हैं। तो जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान सड़कों पर क्यों उतर रहा है, इस बात के पीछे हमें इतिहास में जाना होगा इस चीज कि आज एमएसपी की मांग क्यों हो रही है। और एमएसपी की मांग आज ये अकेले नहीं हो रही, ये कोई नई मांग नहीं है किसानों की, ये मांग बहुत पहले से चल रही है। जब यूपीए की सरकार थी, पहले राउंड की 2004 से 9 तक की, उसमें भी एमएसपी की मांगे हुई। उस समय जब किसानों ने अपने आंदोलन को तेज किया तो यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने क्या किया, एमएस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसको नाम दिया गया स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन आयोग ने लगभग ये आयोग कब बना? ये आयोग बना 2006 में। 2006 में जी है ना। 2004 में सरकारें बनी और सरकार बनने के बाद 2006 में ये आयोग बना और लगभग 7 में ये रिपोर्ट दे दी थी। हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि सरकार को एमएस स्वामीनाथन आयोग ने लगभग 201 समथिंग अपनी सिफारिशों के साथ वो रिपोर्ट इंक्लूड कर दी सरकार के पास। सरकार ने उस पर स्टडी की, डिस्कशन किया, विचार किया और सरकार ने लगभग उस समय पर 175 सिफारिशें लागू कर दी। लेकिन महत्वपूर्ण जो सिफारिश है वो एमएसपी है, जो महत्वपूर्ण सिफारिश है उसको लागू नहीं किया है, अन्य सिफारिश लागू कर दी। अब हम यहाँ देखते हैं कि किसान जो दिन रात जाड़े, गर्मी और बरसात में फसल को पैदा करने के लिए अपने आप को पूरा झोंक देता है और कॉस्ट इतनी बढ़ गई, इतनी कॉस्ट बढ़ गई, तमाम केमिकल्स, जो खाद, तमाम पानी, बिजली की कीमत, तमाम डीजल की कीमत, जो कृषि के कार्यों में यूज होने वाले जो संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों की आज प्राइस, जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो इतनी बढ़ गई है कि उस बढ़ी हुई कीमत पर किसान जब फसल उगाता है अपना, तो फसल उगाने के बाद अब वो किस रेट पर बेचे जो उसे उसमें कृषि के क्षेत्र में लगाए गए संसाधनों का बेनिफिट, लाभ मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए फसल का। मतलब वही वो चाहता है कि इससे कम दाम पर हम लोग अपनी फसल को ना बेचें। जब फसल आई, फसल पक गई, तैयार हो गई, कट गई, तो जब तक किसान के पास है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है किसान के पास। लेकिन जैसे ही वो फसल कट करके और व्यापारी के पास, बिचौलियों के पास पहुंच गई, तो फिर उस फसल की एक कीमत हाई हो गई, बढ़ गई कीमत। और फिर अब किसान भी अगर उसको खरीदता है फिर उन बिचौलियों से, तो फिर वो उस बढ़ी हुई कीमत पर खरीदता है, फिर वो मिनिमम कोई भी उसकी कीमत नहीं है। तो इसलिए किसान चाहता है कि इस देश में किसानों की आय बढ़ेगी और किसान मजबूत हो। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में बेहतर हम लोग नई तकनीकी को यूज कर सके, नई तकनीकी का प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को लाया जा सकती है। तो अभी आपने देखा होगा उस समय पे जब 2014 में भारत सरकार बनी, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी वो बार बार बोल रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इस देश का एक भी किसान इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है लगभग कि मेरी आय दोगुनी हो गई है। अगर किसान की आय दोगुनी होती
तो विमल किशोर सबरा जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या किसान सड़कों पर उतरता? सवाल नहीं उठता। सवाल नहीं उठता ना। और ये तो सड़कों पे उतरा अभी। तो अभी देखिए आप, पिछली बार जैसे इस पर पूरे देश में जी राहुल गांधी घूम रहे हैं जी जी जी, और वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम लागू करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, जब एमएसपी ये लागू करेंगे कांग्रेस, तो श्रीमान जी जिस समय जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, उस समय तो फर्स्ट पीरियड था कांग्रेस सरकार का, मनमोहन सिंह का, तो उस समय एमएसपी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? और उस समय एमएसपी रिपोर्ट नहीं, देखिए आप, ये तो राजनीति होती है सब। उस समय पे हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए कांग्रेस ने ही एक सच्चर कमेटी बनाई थी, याद हो तो आपको उस समय। और सच्चर कमेटी ने कांग्रेस के रहते ही वो रिपोर्ट लागू कर दी, और उसने बताया, मतलब सॉरी, लागू नहीं की, बल्कि कांग्रेस को सौंप दी, सरकार को सौंप दी, कि देश के संसाधनों का हिस्सा 15% वो मुस्लिमों के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भी यहाँ की आबादी है, उनको भी हक अधिकार दिए जाने चाहिए। और ये बताया उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, स्पष्ट हुआ कि देश के मुसलमानों की स्थिति यहाँ के दलितों से भी नीचे है, निम्न स्तर की है। ठीक है, जब ये रिपोर्ट पहुंची, तो क्या कांग्रेस को ये रिपोर्ट उस समय लागू नहीं करनी चाहिए थी? नहीं की, क्योंकि राजनीति होती है। क्या एमएसपी लागू ना होने का कारण क्या कोई विदेशी ऐसा कुछ दबाव है, या हाँ, सरकार के पास जी बजट बिल्कुल नहीं बिल्कुल, है? मैं कैसे? बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा, मैं एहसास किया, जब पढ़ता हूँ मैं किताबें तमाम, तो मैंने ये एहसास किया कि जो इंटरनेशनल लेवल पर संगठन बने हुए हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे वो G7 हो, G8 हो, बिम्स्टेक हो, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्या है, जब सारे लोगों की मीटिंग होती हैं, तो उसमें एक दूसरे के उद्योग, व्यापार, कृषि, तमाम उत्पादक, तमाम तरह के चीज़ें जो है, उनका आयात निर्यात होता है जी। और आयात निर्यात होता है, तो उस समय पर जिस देश के पास जो उत्पादन ज़्यादा है, वो उन चीज़ों का निर्यात करता है, और जिसके पास उत्पादन जिस चीज़ का कम है, वो उन चीज़ों का दूसरे देशों से आयात करता है। अब क्या है, अगर विकसित देश जो G20, वो सॉरी G70 के देश हैं, तो G7 के जो देश, वो विकसित देश हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर अनडेवलपिंग कंट्री हैं, अविकसित देश, अगर अपने किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगी, तो वो उत्पादन उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात उन देशों में, विकासशील देशों में खाद्य समस्याएं बनी रहेंगी, और जब खाद्य समस्याएं बनी रहेंगी, तो उस खाद्य की पूर्ति के लिए हमारी फसलों को खरीदेंगे वो लोग। हमारी फसलों को खरीदेंगे, तो हमारे देश का किसान फॉरवर्ड होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास धन आएगा। ठीक, इसलिए विदेशी दबाव में आकर के, विदेशी संगठनों के दबाव में आकर के, विकासशील देशों की सरकारें अपने किसानों को कोई खास सुविधाएं मुहैया नहीं कराती हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी जो है किसानों के साथ छलावा किया, और यस, भाजपा में भी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात, हाँ विमल किशोर जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जैसा मैंने देखा है, ये बहुत इजीली आप समझने वाली बात है, एकदम इजीली। क्योंकि कोई भी अगर कानून कहीं देश में बनता है, तो उस किसी भी देश में, खास तौर से विकासशील या अविकसित देशों में, उन देश के कानूनों के निर्माण में विकसित देशों का हस्तक्षेप अधिकांश रहता है। चाहे वो आम जनता के लिए बने, चाहे स्वास्थ्य के लिए बने, चाहे उद्योग के लिए बने, चाहे कृषि के लिए बने, चाहे शिक्षा के लिए बने, मतलब जितने भी कानून बना दिए जाते हैं विकासशील देशों में खास तौर से, क्यों? क्योंकि उन विकासशील देशों के पास फाइनेंस की समस्या है, मनी प्रॉब्लम है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो उन संसाधनों की पूर्ति के लिए विकासशील देश विकसित देशों की हेल्प लेते हैं, और विकसित देशों की हेल्प जब ली जाती है, तो विकसित देश जो फंड देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर करते हैं, और आर्थिक मदद डायरेक्ट नहीं करते, वो ज्यादातर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व मुद्रा कोष नहीं, एशियाई मुद्रा कोष बने हैं, वो उनके माध्यम से करते हैं। और विश्व मुद्रा कोष IMF तब आपको सपोर्ट करेंगे विकासशील देशों को, जब
आप IMF की शर्तों को मानोगे। और IMF की शर्तें वो शर्तें होती हैं जो विकसित देश अपने फंड को IMF में जमा करके और शर्तें लिख करके बना करके देते हैं कि जिन विकसित विकासशील देशों को ये फंड दिया जाए उनसे पहले इन शर्तों पर सहमति करा लीजिए। इसलिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे विकसित देश के सामने कोई भी विकासशील देश हो, पूरी दुनिया का, या फिर अविकसित देश हो, अर्थात जिनका आर्थिक स्तर कमजोर है, आर्थिक रूप से कम है, रोजगारों की समस्याएं हैं, जनसंख्या का बाहुल्य है, नहीं, संसाधनों का हम लोग पूर्ण दोहन नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी के अभाव में, संसाधनों की हम लोग अपूर्णता हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसी का फायदा उठा करके विदेशी विकसित कंट्री वो हम लोगों के संसाधनों को आसानी से लेकर के और फिर महंगे रेट पर वो संसाधन हम ही को यानी कि विकासशील देशों को देते हैं। इसलिए कोई भी सरकार किसानों की MSP को मानने को तैयार नहीं है, विदेशी दबाव हमेशा बना रहता है। इसलिए हमने देखा और पढ़ा है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये जो विकसित देश हैं, रूस, ये सब अपने किसानों को खूब पैसा देती हैं, खूब फाइनेंस करती हैं, लोन देती हैं। किस लिए? कृषि बेहतर करो, और कृषि करने के साथ साथ आप विदेश घूम कर आइए, टूर करिए, आप टूरिज्म के लिए भी पैसा देती है। कृषि को बढ़ाने के लिए तो पैसा देती हैं, कम रेट पर लोन देती हैं वो। लेकिन विकासशील देशों ने ये प्रतिबंध लगाए हैं कि विकसित देशों के दबाव में विकासशील देश ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ का किसान सरकार से लोन लेता है, उसे लोन मिलने में समस्या, वो चक्कर काटता है बैंकों का जी, फसलों का रेट उसको नहीं मिल पाता है, बिचौलिया इतने हावी हो जाते हैं कि माफियागिरी शुरू हो जाती है, उनको रेट का दाम नहीं मिल पाता, फसल का दाम। मंडी जाता है फसल, मंडी में उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, अधिकारीगण सुनवाई नहीं करते हैं, इंस्पेक्टर राज है, और इंस्पेक्टर राज में वो तमाम भ्रष्टाचारी में लिप्त होता है और किसान कृषि से मुंह मोड़ता है, कृषि की तरफ मुंह नहीं करे। जो आज का युवा है, विमल किशोर सबरा जी, मैं आपसे बता दूं सच्चाई क्या है भारत की। आज भारत का युवा वो कृषि की तरफ नहीं अपने आप को ले जाना चाहता है, कृषि क्षेत्र में अपने आप को रोजगार में शामिल नहीं करना चाहता है। क्यों? कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि आज मायूसी है कृषि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया था, और जब तक तुम उद्योग का दर्जा नहीं दोगे, इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दोगे, तब तक उस क्षेत्र के लिए सरकार का भारी बजट नहीं तैयार होगा, और जब बजट तैयार नहीं होगा तो उस बजट के अभाव में हमारे यहाँ के किसान उनकी नई तकनीकी, नए खाद्य पदार्थ, नई तरह की तकनीकी और जो उसमें पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं खेती किसानी में, उनका वो सही से उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए किसान हमारे MSP की डिमांड कर रहे हैं, और आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट MSP की सपोर्ट में है। और लेकिन MSP के साथ साथ हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा किसानों के लिए कि भाई किसान भाइयों, आप केवल अपनी फसलों के दाम बढ़ाने के लिए बात करते हो, नहीं, अपनी फसलों की उन्नति की बात करते हो, लेकिन किसानों के साथ साथ जो मजदूर लोग हैं, जो तुम्हारी खेती में मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी भी तो बात करिए। जो बाहर से जिसके पास जमीन नहीं है और वो उनकी खेती में से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ, तो उस मजदूर की उन्नति की भी तो बात करिए, उनकी भी तो मजदूरी बढ़ाने की बात करिए। जबकि आज तक किसानों ने, किसान नेताओं ने उन कृषि भूमि से जुड़े मजदूरों के विकास की बात नहीं की। ये सरासर अन्याय है। और कांशीराम ने कहा था कि इस देश में लगभग 90,000 करोड़ एकड़ जमीन खाली पड़ी है, ग्राम समाज की प्रति भूमि खाली पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो ये उन गांव के वंचित जो कृषि भूमि जिनके पास नहीं है उनको दे करके और उस भूमि को कृषि योग्य बना सकती है, जिससे देश के अंदर खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और भूखमरी जो अभाव है खाद्य पदार्थों का वो बढ़ेगा, और यहाँ पर बेरोजगारी कम होगी, ताकि इस वंचित वर्ग को आर्थिक जो है रूप से मजबूत होने का मौका मिलेगा। इसलिए तो मैं किसानों से बस यही कहूँगा कि फसल के साथ साथ किसान मजदूरों की भी आप बात करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से
सभी साथियों को जानकारी दी एमएसपी पे, किसानों की चर्चा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया साहब।